बाल निर्माण की कहानियाँ भाग 3। तो दोस्तों, आज की कहानी है मित्र की पहचान। चलिए सुनते हैं। अमरकंटक वन में एक पेड़ के नीचे रानी चींटी का घर था। एक बार अमरकंटक वन में अकाल पड़ा। उसकी वजह से जीव जंतुओं को खाना मिलना भी मुश्किल हो गया। रानी की सारी सेना, सारे ही परिवार के सदस्य उस अकाल में मर गए। रह गई अकेली रानी चींटी। पहले तो रानी बड़ी ही उदास उदास रहती थी। फिर एक दिन वो सोचने लगी कि जो मुसीबत आने वाली है वो तो आएगी ही। आपत्ति को यदि हंसते हंसते सहा जाए तो कठिनाई कम होती है। मुसीबत में साहस खोने पर और अधिक परेशानी ही बढ़ती है। फिर मैं अपना धैर्य क्यों खोऊं? जीना है तो हंसते हंसते ही जीऊं, बहादुरी से जीऊं। जो होना था वो तो हो ही गया। रानी ने यह भी सोचा था कि अब अमरकंटक छोड़कर और कहीं चली जाए। यहाँ परिवार का कोई और सदस्य तो बचा नहीं है। उल्टे यहाँ रहने से मित्रों की याद और सताती रहती है। रानी चींटी अपना घर छोड़कर चल दी। चलते चलते वो अमरकंटक वन से बहुत दूर चली गई। रास्ते में उसने अनेक नगरों को पार किया। शहर की हलचल में रानी का मन लगता न था, इसलिए उसने सतपुड़ा की पहाड़ियों पर निवास करना ही पसंद किया। एक दिन सुबह सुबह रानी सतपुड़ा के पहाड़ी प्रदेश पर पहुंची। रानी के प्रवेश करते ही एक चींटी मिली। वो कहने लगी, तुम कहां से आ रही हो बहन? लगता है बड़ी थकी हुई हो। आओ, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। रानी बतलाने लगी, मैं अमरकंटक वन से आ रही हूं। कई दिनों से लगातार यात्रा कर रही हूं। मेरे सभी संबंधी मर चुके हैं। अब तो तुम मेरी सहेली ही बन जाओ, जिससे मुझे भी कुछ राहत और खुशी होगी। दूसरी चींटी कहने लगी, तुम्हें अपनी सहेली बनाकर मुझे भी खुशी होगी। मुझे संगीता कहते हैं। चलो, तुम मेरे घर चलो, वहीं पर रहना। रानी ने आगे बढ़कर अपना मुंह संगीता के मुंह से मिलाया और दोनों मित्र बन गईं। घर पहुंचकर संगीता ने एक विशेष प्रकार की ध्वनि की। तब उसकी सारी सेना और परिवार के लोग इकट्ठे हो गए। संगीता ने उन सभी से अपनी नई सहेली का परिचय कराया। सभी रानी से मिलकर बड़े ही खुश हुए। अब रानी और संगीता साथ साथ रहने लगीं। वे साथ साथ काम करती थीं और साथ साथ ही घूमती थीं। रानी ने संगीता को नई नई चीजें दिखाई थीं, जैसे कि नए तरीके से घर बनाना, बच्चों को अच्छी तरह पालना आदि। इन सभी के कारण संगीता और उसकी सेना की सारी चींटियां रानी को बड़े सम्मान के साथ देखती थी। संगीता अपनी सेवक चींटियों से कहती थी, जो जितना गुणवान होता है उसका उतना ही आदर होता है। अगर तुम दोबारा से सम्मान चाहती हो तो गुणी बनो। वो हमेशा उदाहरण के रूप में रानी का नाम लिया करती थी। एक दिन की बात है कि संगीता और रानी अपनी कुछ सहेलियों के साथ घूमने निकली। रास्ते भर वे बड़ी प्रसन्नता से गीत गाती गईं। जगह जगह ठहर कर तरह तरह का नाश्ता किया। घूमते घूमते सभी तालाब के किनारे पहुंची। वहां एक संजीव नाम का सारस रहा करता था। वो संगीता का मित्र था। उसने संगीता को एक कमल का फूल उपहार में दिया। संगीता ने संजीव सारस को इसके लिए धन्यवाद दिया। संजीव वापस लौट गया। तब संगीता तालाब के किनारे अपनी सहेलियों के साथ बैठकर उस कमल के फूल का पराग खाने लगी। सबने खूब छक्कर उसकी दावत उड़ाई। इसके बाद वे सारी की सारी चींटियां पानी पीने तालाब के किनारे उतरी। और तो सब पानी पीकर ठीक से आ गईं, परंतु संगीता का पैर फिसल गया। वो पानी में गिर पड़ी। संगीता चीखने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। संगीता की पुकार सुनकर सारी की सारी चींटियां तालाब के किनारे पर आ गईं। सभी खड़ी खड़ी यही सोचती रही कि क्या करें और इसको कैसे बचाएं। नीतू चींटी बोली, चलो कहीं से बड़ा सा तिनका लाएं। हंसू बोली, कहीं से पत्ता खींच लाएं। रानी अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद पड़ी। वो एक पत्ते के टुकड़े पर कूदी थी। पूरी बहादुरी से उस पत्ते को धकेलती हुई रानी संगीता के पास ले गई। फिर अपना हाथ बढ़ाकर तुरंत उसने संगीता को पत्ते पर खींच लिया। फिर पत्ते को खींचती हुई रानी तालाब के किनारे आ गई। तालाब के किनारे खड़ी सभी चींटियां रानी का साहस देखकर हैरान थीं।
वे अभी सोच ही रही थी कि रानी अपनी जान की परवाह न करके संगीता को बचा लाई थी। सभी चींटियों ने मिलकर उस पत्ते को किनारे पर खींच लिया था जिस पर रानी और संगीता बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद संगीता पूरी तरह ठीक हो गई। रानी का उपकार देखकर संगीता की आंखों में पानी भर आया था। वो रानी के गले से लिपटते हुए बोली, बहन, आज तुमने स्वयं को खतरे में झोंक कर भी मेरे प्राणों की रक्षा की है। यदि मुझे पानी में तनिक भी देर हो जाती तो मेरा मरा हुआ शरीर ही शेष रहता। ऐसा ना कहो संगीता बहन, बुरी बात मुंह से नहीं निकालते। अपने एक हाथ को संगीता के मुंह पर रखकर रानी कह रही थी, मित्र की सहायता करना मित्र का धर्म है। जो समय पड़ने पर मित्र की सहायता नहीं करता वो सच्चा मित्र नहीं हुआ करता। वो तो मित्र होने का बहाना मात्र ही करता है। तुम्हारे लिए जो कुछ भी मैंने किया वो तो मेरा कर्तव्य था। वो सब तो मुझे करना ही चाहिए था। अब संगीता की समझ में आ गया था कि वास्तव में उसकी सच्ची मित्र कौन है। सारी सहेलियों के रहते हुए भी संगीता के आज निश्चित ही प्राण चले जाते यदि रानी न होती। उस दिन से उसके मन में रानी के प्रति आदर सम्मान की भावना और अधिक बढ़ गई है। अब संगीता की सहेलियों की समझ में भी ये बात आ गई कि मित्र के मुसीबत में पड़ने पर अपने प्राणों की परवाह न करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी। ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।